प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी का और प्यारे मित्रों सभी का स्वागत है उमा लिटरेचर एकेडमी पर। और जहां पर आप देखेंगे विवाह का पाठ हम पढ़ रहे थे, तो विवाह का भाग 2 दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं आज। ये भाग 1 था, ये भाग 2 है। तो विवाह के प्रकार आज हम देखेंगे कि वैसे तो बहुत से विवाह के प्रकार हमारे देश में पाए जाते हैं, विश्व में भी सभी जातियों के अलग अलग विवाह के प्रकार होते हैं, मगर हिंदू धर्म में बहुत सारे विवाह के प्रकार होते हुए भी 8 प्रकार के विवाहों को महत्व दिया गया है, विशेष कहा गया है। ठीक है, तो जिसमें पहला प्रकार है ब्राह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा है प्रजापात्य विवाह। यह 4 प्रकार के विवाह सम्माननीय, प्रशस्ति अर्थात आदरणीय माने गए हैं, समाज में उनको बहुत अच्छा माना गया है। और बाकी के 4 प्रकार के विवाह हैं। नंबर 5 पर असुर विवाह, फिर गांधर्व विवाह और राक्षस विवाह तथा पैशाच विवाह। 4 प्रकार के ये विवाह निम्न कोटि के माने गए हैं, मगर किसी भी महिला का, स्त्री का जीवन खराब न हो, इसलिए इन विवाहों को भी समाज में मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये 4 विवाह तो किसी भी प्रकार से किया जा सकते थे, यह प्रशंसनीय थे, और यह 4 विवाह थोड़े निंदनीय माने गए हैं, लेकिन किसी महिला या पुरुष का जीवन न खराब हो, इसलिए यह 4 कुल मिलाकर 8 प्रकार के विवाहों को अभी हम देखेंगे। अब पहले पे आते हैं ब्राह्म विवाह पे। यह विवाह ब्राह्मणों के योग्य था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ज्यादातर ब्राह्मण लोग, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ हुआ ज्ञान, और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, है ना। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के माने जाते थे। तो ज्ञान का मुख्य स्रोत ब्राह्मणों के पास होता था। मुख्य अध्ययन उनके लिए विशेष ये था कर्तव्य उनका कि वो सदैव ही ज्ञान के मार्ग पर चले। इसलिए ब्राह्म विवाह ब्राह्मणों के योग्य था, तथा इस विवाह का उद्देश्य शारीरिक तथा मानसिक कर्तव्यों के पालन द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना था, इसीलिए इसे ब्राह्म विवाह कहते थे। मनुस्मृति कहती है कि इस विवाह में कन्या को आभूषणों से सुसज्जित कर उसका पिता किसी शील युक्त वर को आमंत्रित कर, जो समाज में भला मनुष्य होता था, जो शील और गुणयुक्त गुणवान वर होता था, उसको आमंत्रित कर अपनी कन्या को सुसज्जित करके, आभूषणों से, वस्त्रों से सुसज्जित करके, विधिवत सत्कार करके वर का यथाशक्ति दान दक्षिणा के साथ उसे कन्या प्रदान करता है। ये ध्यान दीजिए कि यथाशक्ति यानी पिता के पास जो है वो अपनी कन्या को देता है। यहाँ पर दहेज प्रथा लागू नहीं है, यह सिर्फ उपहार स्वरूप या दान दक्षिणा स्वरूप देता था। ठीक है, तो इस यह विवाह का सबसे अधिक सम्मानित रूप है, क्योंकि उसमें धन लिप्सा नहीं है, कामुकता भी नहीं है, शारीरिक बल प्रयोग आदि अनैतिक कार्यों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। किसी भी अनैतिक कार्य की आवश्यकता इसमें नहीं थी। ऋग्वेद में कहा गया कि सोम और सूर्य का विवाह ब्राह्म विवाह है। ठीक, आज भी यही विवाह पद्धति सर्वाधिक प्रचलित है, परंतु अब इसमें दहेज प्रथा का समावेश हो जाने से उतनी धार्मिकता का आभास नहीं मिलता। अब यह दहेज के दानव के रूप के पकड़ में आ चुकी है हिंदू धर्म में। इसलिए भी विवाह को जानना आवश्यक है कि हमारी दहेज प्रथा एक कुप्रथा के रूप में समाज में व्याप्त दिखाई देती है कि यदि बहुत सारा दहेज नहीं दिया गया तो अच्छी से अच्छी कन्या का विवाह होना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। मनु कहते हैं कि यज्ञों के अवसर पर यज्ञ करने वाले ऋत्विक यानी जो आचार्य होता है, जो यज्ञ करता है, पुरोहिती करता है, और जो वरण करने योग्य है, अर्थात उसकी आयु विवाह के योग्य है, तो उसको वस्त्राभूषणों से सुशोभित कन्या देना, दान करना दैव विवाह है। ठीक है, तो यज्ञों में पुरोहित बहुधा अपने यजमानों से सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते थे, ऐसा विद्वान कहते हैं, जो वधु कहलाती थी। मगर यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि वर जो है उसकी आयु विवाह के योग्य होनी चाहिए, कोई वृद्ध नहीं होना चाहिए, तभी उन्हें कन्या दी जाती थी। ठीक है,
तो इसमें वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक विवाह के उदाहरण मिलते हैं जहां यज्ञों में पुरोहित अपने यजमानों से सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते थे और उसको दैव विवाह कहते थे। लेकिन इस विवाह का थोड़ा सा विरोध विद्वानों ने किया, आधुनिक विद्वानों ने। उन्होंने कहा कि कन्या के संपूर्ण जीवन का ये प्रश्न होता है, पुरोहित को कन्या देना ऐसे ही उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान कर दिया जाए, वह एक सजीव मानवीय का दान है। अतः उसके सुख दुख विचार कर ही योग्य वर्ग को ही विवाह योग्य उसे ही देना चाहिए। तो ये जैसे जैसे यज्ञों का ह्रास हुआ उसके साथ यह प्रथा भी समाप्त हो गई आगे चलकर। तीसरा आता है आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता यज्ञ आदि धर्म विहित कार्य करने के लिए, जो धर्म के धार्मिक कार्य होते थे यज्ञ आदि, उसको करने के लिए वर से 1 या 2 गो मिथुन यानी जोड़ा, गाय का जोड़ा, गाय बैल का जोड़ा लेकर उसे कन्या देता था। अब यह रीति बहुत एकदम विशेष नहीं थी, यहाँ पर कन्या का पिता वर से ले रहा है जोड़ा। तथापि गो मिथुन ये जो होते थे गाय और बैल के जोड़े, ये धार्मिक कार्य के लिए लिए जाते थे, धर्म कार्य के हेतु से लेते थे। अतः यह विवाह प्रशस्त माना गया है। और यह गोमिथुन कन्या का मूल्य नहीं था, कन्या को गाय बैल के बदले बेच दिया, ऐसा नहीं था, उसका सौदा नहीं था, बल्कि अधिकतर यह गाय बैल लेकर और तुरंत उसको वापस भी कर दिया जाता था। इस प्रकार का विवाह ऋषि परंपरा के पुरोहितों और ब्राह्मणों में अधिक प्रचलित था, इसलिए इसे आर्ष कहा गया है। चौथा है हमारा प्रजापत्य विवाह। इसको हम इस समय भी देखते हैं। इसमें कन्या के पिता तुम दोनों समान धर्म का आचरण करो, यह आदेश देकर विवाह के प्रार्थी से वचन प्राप्त कर कन्या प्रदान करता है। तो प्रजापति नाम से भी एक अर्थ ध्वनित होता है कि प्रजापति के प्रति अपना ऋण चुकाने अर्थात संतानोत्पादन के लिए वर एवं कन्या का संबंध हो, और इसका एक नाम पर्जन्य भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के विवाहों को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आसुर विवाह में वर कन्या तथा उसके संबंधियों को यथाशक्ति धन प्रदान कर स्वच्छंदता पूर्वक कन्या से विवाह करता है। यह आसुर विवाह, असुर नामक जातियों में इस विवाह का ज्यादा प्रचलन था। यदि कोई कन्या पसंद है तो उनके पिता को धन देकर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए उसको पुण्य माना गया है। ठीक है, अब आते हैं गंधर्व विवाह पर, जहां पर कन्या और एवं वर अपने माता पिता की उपेक्षा करके प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं विवाह कर लेते थे, वो गंधर्व विवाह कहलाता था। इसको हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आजकल लव मैरिज के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय की तराई में निवास करने वाली गंधर्व नामक जाति में यह विवाह अधिक प्रचलित होने से इसका नाम गंधर्व विवाह पड़ा। और हम समझ देखते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, मनु शत्रुपा का विवाह, पुरूरवा उर्वशी का विवाह, चंद्रापीड़ और कादम्बरी का विवाह, पुंडरीक और महाश्वेता का विवाह, यह गंधर्व विवाह के लोकप्रिय या प्रेम विवाह के लोकप्रिय उदाहरण है। ठीक है, फिर आता राक्षस विवाह। कन्या पक्ष के लोगों को मार पीट कर अथवा घायल करके उनके गृह द्वार को तोड़कर रोती चिल्लाती कन्या का बलपूर्वक हरण करना राक्षस विवाह था। यह विवाह राक्षस जाति में होता था, और क्षत्रिय जातियां भी युद्ध प्रिय जातियां थी, इसलिए क्षत्रिय जातियों में भी इस विवाह को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर हारे हुए राजा की पुत्रियों को लाकर उनसे विवाह किया जाता था, जैसे कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करके विवाह किया था, और पूर्व मित्र की पुत्री कमद्यु का विमद ने अपहरण किया था। स्वयं भीष्म पितामह ने काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके चित्रवीर और विचित्रवीर से विवाह करवाया था। ठीक है, अंतिम विवाह आता है पैशाच विवाह। इस प्रकार का विवाह निकृष्टतम माना गया है, सबसे खराब माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सोती हुई अथवा अचेतन कन्या के साथ छल कपट और बल का प्रयोग जब हो जाता है, इससे जब बलात्कार करता है कोई कन्या के साथ, तब उस कन्या का जीवन नष्ट न हो तो समाज के लोग ऐसे विवाह को अवश्य करवा देते थे, जिससे कि विवाह की मर्यादा बनी रहे और कन्या का जीवन नष्ट न होने पाए। तो आज के लिए संक्षेप में हमने ये आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही।